जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है, पहला 4 मई, दूसरा 11 मई। आपको बताते चले कि सुल्तानपुर में 11 मई यानी दूसरे चरण में चुनाव होगा। जब से चुनाव की तारीख आई है, सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को लेकर गुड़ा गणित लगाना चालू कर चुकी हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी अमूल वाजपेयी जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपका कैसे सफ़र शुरू हुआ या ये जर्नी कैसे शुरू हुई चुनाव की? ये चुनाव पहली बार हमने 2012 में लड़ा नगर पालिका के सदस्य का, उसमें हमको जीत मिली। फिर उसके बाद निर्दलीय ही रूप में, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव लगातार आया 17 में, उसमें भी मैं निर्दलीय सिविल लाइन के एक लाल डिग्गी वार्ड से मैं विजयी हुआ। फिर अब ये सभासद, हाँ, दोनों बार मैं सभासद रहा जी। और मैंने 10 वर्षों के कार्यकाल में पूरे नगर को जो उनकी समस्याएं थी उनको लेकर और भी तमाम जो नगर पालिका में अनियमितता भ्रष्टाचार था उनको लेकर अपनी आवाज़ मुखर की। उस नाते आज इस 2023 के निकाय चुनाव में पूरे शहर के तमाम लोगों द्वारा मुझसे कहा गया कि नहीं, अब आपकी सभासद तक की पारी पूरी हो चुकी है, अब उससे आप आगे आइए। उसी को, उन्हीं के आदेश को मानते हुए आज मैं नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव हेतु इच्छुक। अच्छा, अमूमन सर देखा जाता है कि जब लोग चुनाव लड़ने का सोचते हैं तो किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। उसका मुख्य कारण यह होता है कि जो खुद का स्वयं वोट होता है वो तो मिलता ही लोगों को, लेकिन पार्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। हमने यह देखा कि जैसा कि जब तक नाम नहीं घोषित हुआ था, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें आपकी भी होर्डिंग लगी हुई थी कि आप भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप बगावत पर उतर आए, या क्या मसला, क्या ये जो चल रहा है लोगों के बीच कि अमूल वाजपेयी कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, न तो भाजपा न तो सपा या बसपा किसी और पार्टी के खिलाफ न लड़कर ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको हराने के लिए लड़ रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? ये कहना बिल्कुल आपका गलत है कि मैं किसी से बगावत कर रहा हूँ। आपने जो होर्डिंग पोस्टर की बात की, मेरी होर्डिंगें जरूर लगी जी, लेकिन उसमें कहीं भी मेरा जो है उस होर्डिंग में, अगर आप कांग्रेस के पार्टी को लेकर बात करते हैं तो उस होर्डिंग में कहीं भी मेरा चेयरमैन पद शब्द नहीं लिखा जी। वो कांग्रेस का अपना अलग विषय है, मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि ये नगर निकाय चुनाव किसी राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव नहीं है। ये जनता की डेहरी की समस्याओं के निराकरण का चुनाव है, जिसको एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चेयरमैन रहते हुए, सभासद रहते हुए निस्तारित करा सकता है। तो ये राजनीतिक दलों का चुनाव ही नहीं है। यहाँ कोई ऐसी नीतियां तो बननी नहीं है, जैसे आप अभी देखिए केंद्र में सरकार है 370 खत्म की, इस तरह का कोई यहाँ कुछ होना नहीं। यहाँ तो लोकल स्तर की ही नीतियां बननी है। इसलिए मैं इसको राजनीतिक दलों का चुनाव ही नहीं मानता, ना मैं इस शब्द को स्वीकार करता हूं कि मैं किसी से बगावत कर रहा हूं या किसी को हराने के लिए। मुझे तो जो जनता ने कहा, आदेशित किया, और इस शहर के तमाम संभ्रांत लोगों ने आदेशित किया कि नहीं, आपको आना चाहिए, आपकी सोच अच्छी है, आपके पिछले कार्यकाल को हम लोगों ने देखा, उस नाते मैं आज इस चुनाव में हूँ। अन्यथा मैं किसी को हराने या बगावत के नाते नहीं हूँ। मैं तो शहर के अच्छे सर्वांगीण विकास के लिए इस चुनाव में हूँ, क्योंकि मेरी एक स्पष्ट सोच है, एक समझ है, और 10 साल रहते हुए मैंने देखा है कि किस तरीके से प्रत्येक वार्ड की क्या समस्याएं हैं, वार्ड सभासदों की क्या समस्याएं हैं, और चेयरमैन किस तरीके से उनको डील करते हैं, उनके निराकरण के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे आप नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी निर्दलीय लड़ने चल रहे हैं, तो इनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, क्या आप उससे अवगत हैं भी? नगर पालिका की जो भी समस्याएं निश्चित ही उससे हम अवगत हैं, अभी तो उसके निराकरण के लिए हम जैसे आप अगर देखें तो किस तरीके से जो है साफ सफाई की व्यवस्था है। किसी घर में, मैं दावे से कहता हूं, मैं इसके लिए काफी लिखा पढ़ी, लड़ाई सब कुछ करता रहा सदन के अंदर, किसी भी घर में एक गिलास पानी शुद्ध नहीं जा रहा है, और सब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं। सफाई की व्यवस्था ये है, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ये है कि पहले अच्छी सोडियम लाइटें या जो भी लगती थी, आज 5 वाट 15 वाट का बल्ब खंभे पर लटकने लगा। हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। ये ऐसा 10-20 साल पहले होता था कि नगर पालिका बल्ब लगवाती थी, आज हम फिर उसमें आ गए। उसके बाद
आपकी सारी नालियां जितनी हैं, नाले हैं, ये सब खुले हुए हैं। उसमें कुछ हवा से उड़ के पन्नी गंदगी जाती है, कुछ वैसे भी लोग फेंक देते हैं लापरवाही में। वो एक भी कवर्ड नहीं है पूरे 25 वार्ड में, उनको कवर्ड कराना है। छुट्टा जानवर की समस्या है और हमारे ड्रेनेज की जगह जगह समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। तमाम मोहल्लों में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो थोड़ा सा नीचे है लेवल से, वहाँ पानी भरा रहता। उन सब के लिए अगर ये कोई प्लान बनाया जाता तो आज वो समस्या रह न जाती। और बाकी साफ सफाई नित्य वाली समस्या है, इसको तो होना ही है। आज अभी आप सफाई करिए, कल हो सकता गंदा हो जाए, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो मेन समस्याएं हैं उनको कभी किसी इधर, जब से मैं 10 साल से हूँ, कभी किसी चेयरमैन ने इस विषय बात ही नहीं किया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई नगर पालिका प्रत्याशी हो, जब इलेक्शन के लिए आए सामने, तो सिर्फ नगर पालिका की जो जनता है उसके लिए बात करें, या ये भी जरूरी होता है कि उसका या कार्य होना चाहिए जो मौजूदा हो या आने वाला हो, कि जरूरी नहीं जो शहर के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो करें। जो लोग बाहर से आते हैं शहर में, ना तो उनके लिए कहीं पेयजल की व्यवस्था है अगर वो गर्मी में आते हैं, ना तो कहीं उनके बैठने के लिए कोई सुविधा है। कहीं भी ऐसा, मेरे ख्याल से बस अड्डा छोड़ने के बाद कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है जहाँ पर लोग रुक कर बैठ कर अपने साधन का वेट कर सकें। तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में इसके लिए भी प्लानिंग है। जो भी शहर के अंदर एंटर करता है वो जितने दिन भी रुकता है वो हमारे शहर का शहरी हो जाता है। तो उसकी समस्त सुख सुविधाएं, जो उसकी दैनिक कार्यों की सुविधाएं हैं, रुकने ठहरने की सुविधाएं हैं, ये निश्चित ही नगर पालिका को जो है करनी चाहिए। इसके लिए हमारे दिमाग में भी प्लानिंग है कि अगर शहरवासी हमको वो मौका देते हैं तो हम उनके लिए वो व्यवस्थाएं निश्चित ही करेंगे। क्योंकि ये जैसे हमारे पास कई स्थान हैं जहां नगर पालिका की जमीनें हैं, उनको हम आश्रय स्थल के रूप में या सराय के रूप में डेवलप कर सकते हैं। ऐसा होना मुमकिन है? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये बड़ा आसान काम है, बस आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसा किया क्यों नहीं गया अब तक कुछ? उसी के कारण तो आज ये स्थिति है कि मुझे अपने जो हमारी एक सोच है, विचारधारा, उसी सोच के नाते तो आज मैं चाह रहा हूँ कि बिना इस पद पे आए कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ जो भी आ रहा, पिछले 5 साल का आप इसी में रिकॉर्ड उठा के देख लिए, आते ही बस खाली लूट खसोट, कमीशनबाजी, अनियमितता, जो इनका जबरदस्ती, जिससे दुश्मनी है, जिससे नाराजगी, उसका घर गिराना, उसको सीधा निशाना आपका बबीता जायसवाल पर है। हमारा निशाना बबीता जायसवाल पे नहीं, बबीता जायसवाल तो एक नाम है, वो उस सोच के खिलाफ है। अच्छा जी। वो सोच ही ऐसी है कि वो किसी को स्थिर रहते देख ही नहीं सकती है। उस सोच के खिलाफ हमारी ये बात है। अच्छा, जिस तरह की लोगों की अगर इस तरह की सोच है उनके खिलाफ आपकी ये जो बात आपने बोली वो है। जो जिस दल से वो हैं जी, उस दल का पूरा जो है देश जो है उनके क्रियाकलापों को देख रहा है जी। वही वो भी कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला भाई। उनके खिलाफ हमने उनके जो तमाम भ्रष्टाचार थे उस पर जांच कराई। माननीय लोकायुक्त यहाँ से वो दोषी सिद्ध हो गई। माननीय लोकायुक्त की संस्तुति चली गई शासन को कि इस पे कार्रवाई की जाए। 2 साल से पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब है कि उनको वरदहस्त प्राप्त है। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे, एक नेक्सस बना हुआ है कि आप लूटो हम बचाएंगे, अगर कोई शिकायत भी करता है तो फिर कहाँ जो है भला होने वाला जनता का? जनता तो पिस रही है। अच्छा, जनता के बीच में जनसंपर्क करने के लिए आप अभी बाहर निकले कि नहीं निकले? नहीं, हम बराबर निकल रहे हैं। कैसा माहौल मिल रहा है वहाँ? मुझे तो सकारात्मक माहौल मिल रहा। चूंकि मैं निर्दलीय हूँ, थोड़ा मनोबल जनता का गिरा हुआ हो सकता है कि अरे कहीं पार्टी हो जाता है या कुछ, लेकिन मुझे ऊर्जा भी वही जनता दे रही है कि नहीं आप लड़िए। आप जैसे, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, इस शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजीवी लोग या छोटे तबके के भी लोग जिन्होंने मुझको नजदीक से देखा है काम करते, मेरी सोच देखा है, जिन्होंने मेरे संघर्ष को देखा है, वो सभी कहते हैं कि नहीं आप आइए, आप जैसा व्यक्ति आना चाहिए। ये इतने कम समय में नगर पालिका के 25 वार्डों में आप अपने एक निर्दलीय प्रत्याशियों के किस तरह से आप सामने देख रहे हैं जो चुनौतियां आ रही हैं, कि किस तरह आप मतलब एक व्यवहार या संबंध बना पाएंगे? देखिए, एक होता है, एक छोटा सा हम इससे हट के बात करेंगे। एक विद्यार्थी होता है, वो पूरा साल भर पढ़ता है तो उसको इम्तिहान के समय नहीं पढ़ना पड़ता है। अब एक विद्यार्थी होता है, साल भर कॉपी किताब देखता नहीं, अचानक जब इम्तिहान आता है तो वो कहता है कि हम 24 घंटे पढ़ रहे रात, लेकिन उसका रिजल्ट
अच्छा नहीं आता, क्योंकि वो अचानक सब कुछ नहीं घुसेड़ सकता अपने दिमाग। तो ये मेरा काम आज का नहीं है कि जो आज हमको जो है पहचान बनानी हो या कुछ करना हो, लोगों को समझाना हो, समझना हो। ये मेरा 10 साल से तो कार्यकाल है, उसके पहले से भी मैं यही करता आया हूँ। मैं प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गलियों में जाना आना, लोगों के सुख दुख में जाना, शादी ब्याह और भी तमाम, चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो तमाम लोग तो मुझको ये भी समझ के मेरे पास आते हैं कि वकील साहब हमारी मदद करेंगे, उनकी भी कानूनी मदद करना। तो मेरा जुड़ाव लगातार रहा, कोई एक दिन अब ये नहीं कि 15 दिन में हमको जोड़ना है, ये मेरा एक दिन का जुड़ाव नहीं, वर्षों वर्ष का जुड़ाव। अच्छा, सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे मेरे ख्याल से कोई विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर पालिका का प्रत्याशी जो कोई भी हो, वो इस बात का जिक्र उनसे पत्रकार भी करते हैं और मतलब वो भी इस पर बोलते हैं, वो है जाम। सुल्तानपुर में जिस तरह लोग जाम लगता है, सब्जी मंडी हो गया, चौक हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका हल क्या है? इसका मुख्य कारण है पार्किंग सही ढंग से न होना। जो भी मार्केटें बनाई गई इस बीच, जो इधर जब से शहर फैला तो है नहीं, शहर उसी उतने ही एरिया में रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मार्केटें बना दी गई जिनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं। अब आए दिन कहने में हमको कोई गुरूज नहीं कि पेपर में बराबर आता है कि लोगों ने अपने मार्केट की पार्किंग को भी दुकान में बेच लिया है। तो ये देखिए, इसके लिए भी अगर कोई एक दृढ़ संकल्पित चेयरमैन होगा तो वो प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर वो जो पार्किंग की जगह बेच ली गई है उसको वो स्थापित कराएगा, तो वहाँ अपने आप जाम कम हो जाएगा। और कुछ पार्किंग के स्थल नगर पालिका भी डेवलप कर सकती है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ की डेवलप कर सकती है। तो ये सड़कों को सिकोड़ने का काम करती है। मार्केट है वहाँ, उसके बाद गाड़ी खड़ी हुई उधर है, उस पटरी पे उधर से गाड़ी खड़ी हो गई तो रास्ता बचा 5-6 फुट का, तो उसी में हम रेंगते रहते हैं। ये बड़ा आसान काम है, थोड़ी सी शक्ति और थोड़ी सी संकल्पता कि नहीं हमको ये करना है तो हो सकता है, बड़ा आसान काम है। लेकिन इसके लिए आपको ये फिर नहीं सोचना होगा कि अगर फला नाराज हो जाएगा तो हमको जो है सलामी नहीं मारेगा, फला नाराज हो जाएगा तो हमको चुनाव में चंदा नहीं देगा, फला अधिकारी नाराज हो जाएगा तो हमको जो है, क्योंकि अधिकारी का भी कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। ये अकेले जनता तो कर नहीं रही ना, वो कारपोरेट कर रहे हैं या बड़े लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपसे, जिस तरह से लोग चौक हो गया, सब्जी मंडी हो गई, जो रोड पे दुकानें लगाते हैं, एक शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा, इनके लिए क्या है आपके पास प्लान या क्या करेंगे? वो चौक में उनकी दुकानें हैं, वो अंदर लगाएंगे, एक आध 2 बार सख्ती हुई है, सब अपने होती है, अंदर करते हैं फिर बाहर नहीं। तो उसके लिए तो जो है नगर पालिका एक्ट में जो है सेक्शन लिखे हैं, जहां आप उनको देखिए, भाई बहन हो न प्रीति, लोगों का प्रेम तब तक, ये हमारे रामायण की चौपाई है, भाई बहन हो न प्रीति। तो हमको थोड़ा भय दिखाना पड़ेगा कानून का राज स्थापित करने के लिए, कानूनी दृष्टि से जो संविधान में, जो नगर पालिका एक्ट में, उसका भय हमें दिखाना पड़ेगा। अभी नोटिस जाएगी, उसके बाद 133 कार्रवाई होगी, अपने आप सब सुधर जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा, ये हमारे साथ थे अमोल बाजपेयी जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए और नगर पालिका सुल्तानपुर, लम्बुआ, कोयरीपुर, मतलब सुल्तानपुर ज़िले की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए, नगर पालिका हुआ, नगर पंचायत की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, देखते रहिए अपना सुल्तानपुर। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद। परमादरणीय शहरवासियों, मैं आपसे इस नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद पर प्रत्याशी रहते हुए अपील करता हूं कि आप हमारे पिछले 5 साल और 10 साल के संघर्षों को, जिसमें 5 साल विशेष तौर पर रहा, जिसने आपको बचाया यहाँ की लूट, यहाँ की तानाशाही अराजकता से, उसको देखते हुए और अपने देहरी की समस्याओं के, जिसमें बिजली, पानी, सफाई, इनके निराकरण के लिए मुझे आप लोग यहाँ अपना अमूल्य मत देकर चेयरमैन बनाए, जिससे मैं आपकी उन समस्याओं का निराकरण, गुणवत्ता परक निराकरण मैं कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।